जय श्री कृष्ण। 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन। छह श्लोक हो गए थे जहाँ पर भगवान ने कहा था जो देखना चाहता है देख और भी देख। ब्रह्मा विष्णु महेश पिछली बार हुआ था, उसे हनुमान जी और उनके और 48-49 मरुदगण, एकादश रुद्र अर्थात शिव जी और उनके जैसे 10 रुद्र, शिव जी महारुद्र हैं। और विष्णु भगवान और उनके जैसे और 11 आदित्य, सूर्य जैसे, अग्नि, वायु, ये सब दिखाई देने लगे। वो कहते हैं कृष्ण भगवान और भी, ये तो कुछ नहीं, और देख जितना अलग अलग शेप्स, साइजेस, कलर्स जो। तो आज 7वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं। यह एकस्थं जगत कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक ही जगह स्थित चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। यह एकस्थम, यह मतलब इधर, यहाँ, हम जो कहते हैं यहाँ यहाँ, वो उधर ही से आया। यह एक स्थम, इस एक जगह में, मतलब अपने स्वयं की ओर निर्देश करके कहते देख मेरे में ही सब देख ले। जगत कृत्स्नम, जो भी दुनिया में बना है सारी सृष्टि, जैसे मेरे पेट में किसी बैक्टीरिया को मैं बोलूँ, कह दूँ छोटे से, अच्छा देख ले, तो इधर ही हाथ देख ले, नाखून देख ले, उंगली देख ले, सिर देख ले, सिर के बाल देख ले, अंदर में मुंह में दांत देख ले, मूंछ दाढ़ी, जो सब अलग अलग। अरे वो बोले ये तो सब अलग अलग अलग, इनकी शेप अलग है, इनके साइज अलग है, इनका कलर अलग है, ये अलग अलग है सब, लेकिन तेरे एक में सब दिखाई दे रहा है। और मैं कह दूँ हाँ ये सब मेरे में है, मेरे से है, मैं जो हूँ ये सब मिलके जो है वही मैं हूँ। विश्व रूप दर्शन नाम है इसका, कॉस्मिक फॉर्म, ऑल ऑफ इट, चर अचर। जैसे नाखून पे खुजलाते हैं तो खुजलाता नहीं है, बाल को दबा दिया तो चिमटा लिया तो कुछ होता नहीं है, तो वो अचर है, मरा हुआ है हिस्सा अंग का, इसलिए अशुभ माना जाता है। इधर खुजली करे तो पता चलता है, तो ये चर हो गया, ये अचर हो गया। तो चर हो अचर हो सारा उस इसी एक भाई में, एक बहन में, सबका सब। वो छोटे बैक्टीरिया को अच्छा अर्थात किसी के, या तो फिर किसी स्वप्न पात्र को दिखा दे कि ये सब मेरे में, तू भी मेरे में है, और बाहर निकाल के एक जगह पे। यह एक स्थम जगत कृत्स्नम, जगत संस्कृत में कहे तो ज मतलब जन्म, गत मतलब जन्म को आया है, गत मतलब जाएगा। जो भी जन्म रहा है जो वो मरेगा, जो भी जन्म रहा है मर रहा है, सब इस एक ही में उठ रहा है। कहते ना हमारा शरीर 7 साल में पूरा बदल जाता है, कुछ नहीं रहता, वो न वो भाई है न बहन है, पूरा का पूरा, एवरी सेल, एवरीथिंग इज रिप्लेनिश्ड। बट बिकॉज द DNA इज केप्ट कांस्टेंट, उसमें जो कोडिंग होता है वो पास ऑन करते हैं। जैसे नानी ने अपने बेटी को सिखाया, बेटी ने वो फिर अपनी बेटी को सिखाया, वो कहीं उसके बेटी को सिखाएगी कि अपने घर में ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे रोटी बनाते हैं, ऐसे 16 सब्जियाँ, ऐसी आरती उतारते हैं, इधर से नहीं इधर से जाते हैं, उधर से, बराबर वैसी के वैसे अभी उसकी बेटी करे, बराबर वैसी के वैसी परंपरा चल रही है, एग्जैक्ट कोडिंग जैसे एज इफ। ऐसे ही DNA जो हमारे कोडिंग है अपनी सेल्स में, वो मरने से पहले जो रीजेनरेटिव सेल्स, जैसे साइंटिफिक है, बायोलॉजी जो पढ़े जानते हैं, इसमें एग्जैक्टली पास ऑन करती है। अच्छा ये जब बनेगा ना तो इसकी आंखें ऐसी रहेगी, इसके बाल इतने ऐसे रहेंगे, इधर यहाँ तक सफ़ेद है, उधर से ही चालू करना, उतने वहाँ से सफ़ेद, तू नहीं आई तो फिर से काले मत बना देना। पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन वैसा करता, कंटिन्यूस, एज इफ विथ वन पर्सन एक्टिंग। इतना मिरेकल है, इतना चमत्कार हो रहा है, हर क्षण चमत्कार हो रहा है, अपने ही भीतर हो रहा है, महा चमत्कार बैठे इधर हम।
और उधर का थोड़ा ये चमत्कार वो चमत्कार की राह देख रहा है। तो वो एग्जैक्ट परफेक्ट सिस्टम पास ऑन हो रही है, इसलिए पता नहीं चल रहा अलग आदमी है, लेकिन एकदम अलग आदमी है। लेकिन वो जो सब चलाने वाली शक्ति जो है, जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स, वो कांस्टेंट है, वो स्टेडी है, वो सेम है। इसलिए उसके अनुभव प्रिजर्व्ड है। एक्सपीरियंसेस जो बचपन के थे, तो वो कहाँ रहा बचपन का 2 फुट का बच्चा नहीं रहा, लेकिन उसको सारी की सारी याद है अभी। वैसी न माँ रही, वैसा न बेटा रहा, लेकिन माँ के और बेटे के दोनों की यादें वैसे की वैसी बनी रही। दोनों अलग हो गए कम्प्लीटली, लेकिन उनको दोनों को चलाने वाला वैसा का वैसा, वो यादें परमानेंटली कोडेड है। और वो अपन है, ये बदलने वाला शरीर नहीं है अपन। अपने बेटे, अपनी बेटियाँ, अपनी बहू, अपने पोते, वो भी वो वाले हैं। तो चिपकना ही है, मोह ही करना है, अपना ही मानना है। तो वो जो कांस्टेंट है, स्टेडी जो है, अबदल जो है, कभी न बदलने वाला जो है, उसको गले लगाया। अथवा जो शरीर को गले लगाया किसी से, तो पक्का ध्यान में रहे कि मैं किसको गले लगा रहा हूँ। किसी की तारीफ़ कर रहा है, किसी को सुंदर कह रहा है, किसी का अच्छा कह रहा है। उस शरीर ने नहीं कुछ अच्छा किया, शरीर साधन है। पतीले तपेले को कितनी बार कहेंगे, अरे तूने कितनी बैंगन की सब्जी सही बनाई। गैस को कितने बार कहते, यार भुरता तूने कितना मस्त बनाया, बैंगन का कितना सही सेका तूने, क्या यार तेरे बहुत ही था। वो तो उधर था, उसने अपना काम किया। ऐसे शरीर का है। तो किसी की जो तारीफ़ होती है, किसी को अपना कहते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, तो वास्तव में वो अपना वो है। ये बर्तन को नहीं इतना ज़्यादा, ठीक धन्यवाद देते, ठीक है बर्तन तो चाहिए था मूझने के लिए। से कहते यह एक स्तंभ जगत कृत्स्नम, जो भी है, पश्य मतलब देख, सचराचरम, अलाइव, मूवेबल और इमूवेबल। चर मतलब चलना, मूव होना, मूवेबल और इमूवेबल, लाइव और नॉट। यू कैन सी ऑल ऑफ दिस इन मी। मामा देह है, ये ओनरशिप से कह रहा है, पर्सनलाइज किया हुआ है। ये ब्रह्म में कोई निर्गुण निराकार कहीं से आकाशवाणी से नहीं कह रहा है, तू मेरे को देख नहीं पाता है लेकिन मेरे में है। ये भगवान सामने उसके खड़ा करके मामा देह है। मामा मतलब मेरा, मेरे देह में, मेरे शरीर में। जैसे मैं मेरे पेट के बैक्टीरिया को अगर कह दी कि देख मेरे शरीर में देख, सब मैं ही हूँ, तो लेकिन ये मेरा शरीर है। जैसे ये सारी सृष्टि जो है, बहुत लॉन मोविंग, बहुत गार्डनिंग, बहुत सजाना, ये सब अच्छा है, लेकिन इस शरीर को सजाना है। अगर किसी सचमुच में किसी को कुछ, उनके शरीर के गिफ्ट नहीं, उनके आत्मा को गिफ्ट दे, उनके आत्मा को सुकून मिले, सच आत्मा से आत्मा पे प्रेम हो, सोलफुली लविंग, डीपली लविंग, नॉट जस्ट गिफ्टिंग कि ये कार्ड, गिफ्ट कार्ड दे दिया, ये तुम्हारे किचन में ऐसा हो, ये वो जो भी गिफ्ट देने की। लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी गिफ्ट थी कि नहीं। इसलिए जब हम लोग 16वां अध्याय जब होगा, दैव आसुर संपत्ति विभाग योग 16वां और 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग, उसमें भगवान अच्छी तरह से समझाते हैं कि दान भी देना जो होता है, वो दान देना ठीक है, लेकिन उसमें कितने मान सम्मान पूर्वक दिया, उसका महत्व होता है। नहीं तो तामसिक राजसिक दान कहा जाता है, नहीं तो देने वाले ने अपनी बड़प्पन के लिए दे दिया। जिसको दिया जा रहा है उसके बड़प्पन के लिए, उसके प्रति मान सम्मान, क्योंकि उसको अच्छा अनुभव हो। क्योंकि वास्तविक में जो भी हम देते हैं, किसी भी कुछ भी, और मात्र अनुभव देते हैं। एक्सपीरियंस इज द करेंसी ऑफ द सोल, एज आई ऑफ्टन से। एक दूसरे को अनुभव मात्र दे रहे। ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, आईफोन दे के दिया, गाड़ी खरीद के दी, ऑब्जेक्ट से इतनी ही होप होती है, होप कि उनके मन में आनंद हो। सच्चे दिल से सोच के देखिए, ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज गिव देम जॉय, गिफ्ट देम विद अ गुड पॉजिटिव एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल वी वांट टू गिव। उसके लिए हमेशा ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ही हो,
और जब ऑब्जेक्ट दिया जाए तो उसमें यह ज़रूरी नहीं कि उसमें उनको प्रेम का अनुभव हो। इसलिए प्रेम का प्राधान्य है अच्छाई का, ऑनेस्टी का, गुडनेस का, प्योरिटी का। प्रेम मतलब प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। हमारा उद्देश्य स्वार्थ प्रेरित न हो, किसी को कुछ देते समय कि मुझे क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट, मैं उसको प्रेम करता हूँ वो मुझे प्रेम करेगी कि नहीं ना, ये तो बिल्कुल एकदम गलत बात हो गई। स्वार्थ प्रेरित हुआ। प्रेम तो केवल देने की वस्तु है, लेना कहाँ से आ गया, वो तो फिर मोह हो गया, उल्टा प्रेम हुआ। उसको विष कहाँ है मोह को, मोह सकल व्याधि न भव मूला, उससे तो व्याधि आती है। इसलिए ओनली गिविंग स्टेरी स्ट्रीम ऑफ लव। फिर कहते देख कैसे दिखाई देगा तेरे को, मम देहे गुड़ाकेश यद च अन्य द्रष्टुम इच्छसी, यद च और भी अन्य जो कुछ, द्रष्टुम मतलब देखना, इच्छसी इच्छा है, और तेरे को जो भी देखने की इच्छा होती है आज दिखा कर ही रहूँगा, देख ही ले। इसमें मैंने पिछले बार कहा था कि गुड़ाकेश नाम, उसका गुड़ से कोई संबंध नहीं है, मीठापन से। गुड़ाकेश मतलब निद्रा को जीतने वाला। उसके दो अर्थ होते हैं। गुड़ाक शिवजी का नाम है, ईश मतलब भगवान। अर्जुन शिवजी के साधक थे, शिवजी की पूजा करते थे। ये तो कन्हैया था, उसका मित्र था, ये तो उसका भगवान नहीं था। ये कृष्ण उसका मित्र था, भाई था, गले में हाथ डालता था, खुद बैठता था, वो खड़ा रहता था। तो इधर ही आ गया, इसी अध्याय में वो डर जाता है। आधा सेब खा के लेते, ले अरे खा के तो देख तो उसको मुंह को लगा देता था। अबे खा के तो देख कितना मीठा है करके। कुछ भी कैसा टांग ऊपर करके बैठा है, इधर महाराज खड़े हैं, भगवान। वो भगवान नहीं था कुछ। इसलिए इतना प्रेम का संबंध था। ये जो 5 रस आते हैं प्रेम में, मैंने पहले बात करी है, ये पर्सनल भगवान है। ये कृष्ण तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल भगवान है, इसको इम्पर्सनल ज़्यादा पसंद नहीं है, और इम्पर्सनल वालों को ये भी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो डिस्टेंस वाले रहते हैं। लेकिन अपने जैसे जो पागल लोग होते हैं, जिनको पर्सनल डीप एक्सपीरियंस चाहिए भगवान का, उनके लिए है, अलग से रिजर्व है ये। तो ज्ञान के बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्ति जब हो जाए, लाइक पूरा ज्ञान, जैसे मैंने कहा था शास्त्रों में आया किम ज्ञानम, 1-1.5 महीना पहले बात कही थी इसी आप लोगों के साथ। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जब अभेद दिखाई दे, जब पता चले ये सब एक ही है, दिखाई दे, दर्शनम खाली पता ना चले, दिखाई दे, तब ज्ञान हो गया। ये तो जब संपूर्ण ज्ञान हो जाए उसके बाद भक्ति ये का मार्ग शुरू होता है। और पहला जो दायरा होता है, पहली पायदान, जैसे अमीन सयानी कहते थे, बिना का गात मतलब पहली पायदान पर है, तो वो शांत रस, ओहो हो, ज्ञान के रस में शांत हो जाते ऋषि मुनि। माय गॉड, दिस इज सो गुड, दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो क्वाइट, शांत रस और कुछ नहीं। भगवान वो सत्य का अनुभव हुआ, शांत हो गया। और फिर उससे पूरी तृप्ति जब न होती कि नहीं लेकिन और कुछ है शायद सच्चिदानंद में, तो उसके बाद रहा नहीं जा रहा उस भगवान, इतना जिसने बनाया, इतना जो सुंदर, इतना जिसने दिया, कुछ तो उसके लिए करे। जब प्रेम का अंकुर फूटे तो उसके दास्य भावना आती थी, कुछ तो मैं उसकी सेवा करूं, कुछ तो उसके काम में आऊँ, उसका इंस्ट्रूमेंट बनूं, कुछ तो उसके लिए कर पाऊँ, नहीं तो मेरे जीवन का अर्थ क्या है। जिस पर प्रेम आ रहा है उसके लिए कुछ न कर पाऊँ तो मेरा जीना व्यर्थ हो जाए। इसलिए फिर राम काज बिनु कहाँ विश्रामा, सुबह शाम उठते बैठते सेवा 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 कार्यरत, उसे दास्य रस कहाँ। वो हनुमान जी को अगर कहे तुम तो जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, कहते हनुमान जी के लिए, इंद्रिय जीतते थे लेकिन बुद्धिमानों में वरिष्ठ थे, उससे महाबुद्धिमान थे। कि अभी तो तुम ज्ञान में बैठे रहो, इधर ये किधर से इधर क्यों कूदते फांकते जाते हो, ये सब सेवा क्या है, तो ज्ञान मिल गया, नहीं बैठ पाएंगे शांति से हनुमान जी, क्योंकि प्रेम अंकुरित हुआ।
तो नहीं मेरे प्रभु कुछ, आई हैव टू डू समथिंग फॉर हिम। और जब आगे बढ़ जाए हनुमान जी, तो खैर उन्हीं का भगवान ही थे, उदाहरण के लिए कहा। और जब हो जाए तो फिर सख्य भावना हो जाती है, मेरा दोस्त है, भगवान में तो दूरी रही, सेवक स्वामी ठाकुर, नहीं और प्रेम करना है तो और चिपक जाना है। तब ये अर्जुन जैसे, सुदामा उसको झाड़ पे चढ़ा देते थे बचपन में, वो तू आम तोड़ के ला और ओवन नीचे डालता, खुद खा लेते थे। 7-8 आम में से 6-7 खाली, एक उसके लिए रखते थे। सुदामा की कथा है बचपन की, जो गुरु माँ ने दिया बांध के दोनों के लिए, तो उसमें से अपना भी खा लेते थे। बेटे मेरे को और भूख लगी, कृष्ण तेरा भी दे दे, उसको वो भी दे देता था। तो ऐसी मस्करी मित्र के साथ। उद्धव उनके मित्र थे, वो कहते थे अरे तू किसको बना रहा है, मेरे को पता है कन्हैया, तू मजाक कर रहा है, मेरे सामने नहीं, सीधा कह दे उद्धव, मेरे सामने तेरी गोल मटोल बातें नहीं चलेगी। मित्र भावना से अर्जुन कहते थे ऐसी, तो ये और पक्का चिपक जाते, मैत्री भावना, सख्य भावना, और उससे ज़्यादा रस उत्पन्न हो, उससे भी नहीं रहा जाए, और प्रेम करना है और कुछ करना है अपने भगवान के लिए। तो फिर वात्सल्य रस, फिर यशोदा कान पकड़ के थप्पड़ लगा देती भगवान का, पूरा बाप है, बाप का बाप है, उसका कान पकड़ के थप्पड़ लगा रही, उसके पीछे लकड़ी लेके दौड़ रही। ये बात मैंने पहले बताई थी। और राधा को कह रहा ये तो मैं सचमुच में डर गया हूँ। वो कहती क्यों प्रभु, क्यों मजाक कर रहे, मेरे को पता है डरते वरते नहीं। तो नहीं, ये तो कोई राक्षस होता तो सुदर्शन को आज्ञा करके छुट्टी कर देते थे, लेकिन ये तो माँ है, माँ की छड़ी है, देख सचमुच में पसीना आ रहा है, मैं सचमुच में डरा हूँ करके, ध्यान दे के देख। वो वात्सल्य भाव, नंद बाबा की गोदी में झपकी मार के फटाक से कूद जाते थे, चिपक के जैसे। तो वात्सल्य प्रेम और उभर आता, पिता का पुत्र पर, माता का पुत्र पर। और जब आगे हो जाता है तो फिर मधुर रस होता है, माधुर्य रस, जैसे पति पत्नी का, सखी का रस जो होता है, लव, स्वीट लव जिसे कहते हैं। और उससे आता है तो एक ही, उसके आगे और एक ही पहुंच पाई, कहते बस पूरे आज तक जितना राधा इतनी की आह्लादिनी शक्ति बन के उसका हृदय ही बन बैठी, अलग नहीं हो सकती अब वो। तो ये सारी बातें भक्ति में है, ये ज्ञान की पश्चात वाली बातें है, उसमें पर्सनलाइज है ये। क्यों कह रहा मामा दे है गुड़ाकेश, भगवान ने कहा इधर उधर देखने को नहीं कहा, देख मेरा है, मैं हूँ, सामने खड़ा हूँ, पर्सनल भगवान। मामा दे है गुड़ाकेश, तो गुड़ाक, तो ये उसकी पूजा नहीं करता था अर्जुन, कृष्ण की, शिव जी की पूजा करते थे। और कृष्ण भी उसे कहते थे हाँ बराबर करे, उन्हीं से तेरे को पाशुपात अस्त्र मिलेगा, उनकी पूजा कर। मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, खुद बैठ जाते थे कृष्ण भगवान। महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ी पूजा कर दी कि देखो तो मेरे भी इष्ट है, मेरे प्रभु है, मेरे भगवान हैं। और शिव जी हाथ जोड़ के उस शिवलिंग में अवतरित हो जाते थे कि प्रभु ये ऐसी क्यों जात दी, ये क्यों अनर्थ कर रहे हो, तो आप मेरे प्रभु हो। ये दोनों में स्पर्धा। तो गुड़ाक जिसका ईश है, शिव जी जिसके ईश्वर है, वह गुड़ाकेश। लेकिन गुड़ाक निद्रा को भी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, सोचते हैं शिव जी सोए हुए, 1 लाख लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। वो सोए नहीं होते, लेकिन वो सोए जैसे दिखते हैं, वो गुड़ाक को निद्रा कहते हैं। गुड़ाक का ईश, निद्रा को जीतने वाला। ये योगी था, तपस्वी था अर्जुन, दिनों दिन नहीं सोता था, अगर सोने का काम ना हो तो चाहे तो जाग सकते थे, जितना चाहे उतने जाग सकते थे, अपने काबू में थे, इसलिए उनका नाम गुड़ाकेश पड़ा था। तो इसलिए मामदेहे गुड़ाकेश यच्च अन्य द्रष्टुमिच्छसि, जो भी देखना चाहता है। और फिर दूसरा श्लोक, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। 8वां श्लोक, 11वां अध्याय। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ।
इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। यहाँ पर भगवान कहते हैं न तू माम, तू संस्कृत में तू मतलब बट, हाउएवर, न मतलब नॉट, माम मतलब मेरा, शक्य से तो संभव नहीं, शक्य से मतलब संभव लेकिन न शक्य से, नॉट पॉसिबल, द्रष्टुम देख पाना, अनेनैव दीज डिफरेंट दीज अदर, चक्षु मतलब आंखें, ये तेरे पास दूसरी जो आंखें है उनसे नहीं तो समझ पाएगा, देख पाएगा मेरे स्वरूप को। तो फिर देव्यम ददामि, दत्त अमी ददामि, मैं देता हूँ, क्या देव्य मतलब डिवाइन, आउटवर्डली बियॉन्ड, ट्रांसेंडेंटल जिसे कहते हैं, समाधि स्थिति में जैसे देखे जाते, देव्यम ददामि ते चक्षु, चक्षु मतलब फिर से आंखें, पश्य फिर से आगे देखना, मैं मतलब मुझे, योगम ऐश्वरम मेरा यौगिक ऐश्वर्य, योग मैंने बार बार कहता हूँ कनेक्टिंग है ना, योग शब्द का अर्थ क्या था, रिकनेक्टिंग, जो अपना कनेक्शन बना ही है। जैसे ये उंगली को जब पता चल जाए कि अरे मैं पूर्ण को कनेक्टेड हूँ, ये आदमी की मैं उंगली हूँ, अलग से बैठी नहीं हूँ किधर जेब में, मैं ये पूर्ण से कनेक्टेड हूँ। तो जब कोई कहता है जीतू, तो वो उंगली को भी कह रहा है, सबको कह रहा है, खाली ये नहीं कह रहा कि ये बीच वाला जो खंबा है जीतू का, उसको जीतू नहीं रहे, उंगली तू हट, तू कौन है, कहाँ से है, नहीं। अगर जीतू कहाँ तो पूरा का पूरा आ गया, 10 उंगलियाँ आ गए और ये सब सारे बाल आ गए, नाखून आ गए, दांत आ गए, सब कुछ आ गया उसमें, एवरी सेल, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड। ये जब उस उंगली को पता चले तो उससे कि उसका योग हो गया, योगिक स्थिति हो गई, उसने अपने आप को अपनापन छोड़ दिया, उंगलीपन छोड़ दिया और पूर्णत्व को समझ लिया, जान लिया। इसलिए तो वो योग होता है। हम लोग योग साधना जो कर रहे हैं, योगी बनना चाहते हैं तो योग मार्ग पर है, अर्थात उतना ही अपना वास्तविक स्वरूप जानना चाहते हैं, तो पश्य में योगम ऐश्वरम। तो जैसे अभी जीतू जहाँ पर जाएगा, ये शब्द जो योगम ऐश्वरम में समझाने का प्रयास करता हूँ, इसका क्या है, योगी का ऐश्वर्य। अगर मैं एयर कंडीशन में बैठता हूँ तो ये अंगुली को भी एयर कंडीशन मिल गया ना। अगर मेरे को बहुत गर्मी हो रही है घर, तो ये अंगुली को भी गर्मी हो रही है। मेरे को अगर कुछ रसगुल्ला खाने को सामने रखा है तो ये अंगुली से उठा के उसी को, अंत में अंदर से रस उसी को मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है रादर। अगर मेरा कोई अपमान कर रहा है, अगर दुख दर्द दे रहा है तो इसको अगर हो रहा है, अंगुली को कांटे दिया तो मेरे को उसका दुख दर्द हो रहा है, उसको क्या समझ रहा है, दुख दर्द तो मेरे को हो रहा है, अंगुली को नहीं हो रहा, पता भी नहीं चल रहा अंगुली को। और इसको अगर सुकून मिल रहा है, घाव भर गया है, अच्छा लग रहा है, तो वास्तविक में मेरे को अच्छा लग रहा है। तो मेरा जो ऐश्वर्य है, मेरा जो एयर कंडीशनिंग है, मेरी जो गाड़ी है, मेरा जो मान सम्मान हो रहा है, मुझे जो खाने पीने मिलता है, मैं जो वेकेशन में कुछ देख रहा हूँ, इस सब मेरे साथ जो कुछ भी जुड़ा है, मैं साथ सबको लेके जा रहा हूँ। तो मेरा ऐश्वर्य जो है, ये मेरे सबों का ऐश्वर्य है। क्यों? ये कब होगा उसका? जब ये जुड़ जाएगी मेरे साथ। तो आप बताओ, ये जुड़ी नहीं है क्या? ये जुड़ी ही तो है, लेकिन अपने आप को अभी इसको अकल मिल गई अलग से, थोड़ी सी अकल इसको अलग से मिल गई, तो जैसे अकल मिली अपने को अलग समझ रही। तो अपने को अलग समझ लिया इस अंगुली ने, तो कितना बड़ा अन्याय कर दिया अपने आप पर, कितने महात्यागी बन गई। इतना पूरा का पूरा जीतू था, उसको सारा छोड़ के इतना सब भिखमंगा, इतना सा हो रहा है, इसमें नाखून में तो मैल है, इधर कोई ऐश्वर्य वैश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्य छूट गया, मैल रह गया। ऐसी अपनी स्थिति हो रही है इस जीवन में। वास्तविक में जुड़े हैं ईश्वर से, भगवान से, प्रेम से, लेकिन अपने को थोड़ी सी अकल मिल गई, अपने आप को अलग मान लिया, समझ लिया, बस उसी को बढ़ाने जा रहे हैं। ये अंगुली कितना बढ़ाएगी? अपने आप से कितना बढ़ा पाएगी? कितनी भी अकल लगा ले अपनी, कितनी भी ताकत लगा ले, अंगुली से कितना भी उठा लो, कितना भी प्रयास कर लो, ये छोटी वाली उंगली से कर करके क्या कर लेगी? दारा सिंह की भी अंगुली होगी तो कितना कर लेगी।
लेकिन अपने आप को पूरा आदमी मान ले तो क्या नहीं कर सकेगी उस मायने से। तो ये समझ जो है, कनेक्टिविटी देखने की दृष्टि, ये यौगिक ऐश्वर्य है। यहाँ पर जो भगवान ने कहा पश्य में योगम ऐश्वरम, देख मेरा यौगिक ऐश्वर्य, देख मेरा कनेक्टिविटी का मिरेकल, देख महाचमत्कार, जैसे तू मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा ऐसा खटाक से तेरे को सारा का सारा सामने पूरा दिखाई देगा कि ओ हो ये तो सब मेरे से कनेक्टेड है, सब मेरा ही है, मैं ही है। और मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन अब देख पा रहा हूँ ये मैं भी नहीं हूँ, ये पूरा का पूरा वही है। तब होगा मैं नहीं तू ही तू करके, मैं भी तू भी तू, मुझ में तू तुझ में मैं तू नहीं तू मैं नहीं, मैं ही नहीं तू ही तू करके ऐसा एक स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो ये सुनने के लिए गोल मटोल बातें लग सकती है, बराबर है, लेकिन इसको ध्यान से फिर से सुन करके थोड़ा थोड़ा करके अपना जो बनाए, अपने ध्यान में जब सुने सोचे, इसको संकेत मात्र समझ के, इसको खाली दिशा मात्र समझ के, माय एफर्ट इज ओनली टू शो द डायरेक्शन, की देखो उस दिशा में है भगवान, उस जो भी मोमेंटम अपनी गति अपनी लेनी होगी। गाड़ी को मैं कितना भी उस दिशा में रख दूँ, चारों पहिए और स्टीयरिंग व्हील बराबर स्ट्रेट कर दूँ, अब इफ़ यू गो स्ट्रेट ऑन दिस पाथ यू विल रीच योर डेस्टिनेशन कह दिया, लेकिन गाड़ी को तो जाना पड़ेगा अपने आप से, एक्सेलेटर को दबाना पड़ेगा। ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा में दिशा और गति जो होती है, अपने जीवन में कोई मौका आता है, कोई प्रसंग आता है, कोई व्यक्ति आता है, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन दोनों के द्वारा गति मिल सकती है। जैसे रॉन्ग साइड चलाते समय ऑलमोस्ट क्रैश्ड, तब पता चल गया अरे इधर नहीं इसके उल्टा, तो गति मिल गई ना। नेगेटिव एक्सपीरियंस से एकदम डरावना भयानक कुछ हो रहा था, हो गया चुका था, उससे पता चल गया इधर नहीं चलाना है, रॉन्ग वे उधर से जाना है। तो नेगेटिविटी में भी अगर विजन रहा, देखने की युक्ति रही, तो नेगेटिव से भी पॉजिटिव दिखाई देता है, और पॉजिटिव से पॉजिटिव तो दिखाई देता ही है। इसलिए हर स्थिति में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में, हर क्षण में इतना सामर्थ्य है, अगर हमारी आँख खुली हो तो। आँखें तो खुली है, ये आँखें नहीं, यहाँ पर जो भगवान करे न तुमाम शक्य से, ना दीज आइज, बुद्धू कह रहे अंदर की आँखें, योगी का ऐश्वर्य, इंट्यूजन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इंट्यूजन, इनसाइट कहते हैं ना अंग्रेजी में, शब्द ही देखो इनसाइट, अंदर वाली दृष्टि। थैंक यू फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स। हम कहते हैं ओह माय गॉड दे वर सो इनसाइटफुल, दोस थॉट्स गिव मी अ लॉट ऑफ इनसाइट्स इनटू, मतलब क्या इनसाइट, अंदर से दिखाई दिया। तब भगवान कह रहे हैं हाँ अंदर से देख तो बाहर सब जुड़ा हुआ दिखेगा, बाहर से देखा तो बाहर का अंदर का सब टूटा हुआ ही दिखेगा, है ना। तो इस दृष्टि से जो देखिए ध्यान, अर्थात इसीलिए कहा है वो वेदों का मंत्र, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान की अवस्था में जो मनस मतलब मन जहाँ पर जाता है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति, अंत में देख पाते, पश्य अंति, अंत में देख पाते, पश्यन्ति यम योगिनः, योगी लोग अंत में ध्यान की अवस्था में जिसे देख लेते हैं। ये नारायण का वर्णन किया है श्लोक में, तस्या विदुस्सुरगणा देवाय तस्मै नमः। विदु मतलब जानकार, सुरगण में देवता लोग, अंत में उस देवाधिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा वो श्लोक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, दूसरी पंक्ति जो है दिव्य, डिवाइन, ट्रांसेंडेंटल, समाधि वाले, विलक्षण, दत्त अमी मतलब मैं देता हूँ, ते चक्षु, ग्रामर में ते मतलब तेरे को, चक्षु मतलब आँखें, पश्य मतलब देख, मैं मतलब मेरे को, ते मतलब तेरे को, मैं मतलब मेरे को देख, योगम ऐश्वरम मेरा, मैं मतलब मेरा ऐश्वर्य, देख अंदर में जो भी सब कनेक्टेड है,
इसलिए ये श्लोक था, परंतु मुझको तो इन प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। जैसे दूसरा उदाहरण दिया था, टेलीस्कोप हम लोग बाइनोकुलर से देखते हैं, और दूरबीन से आसमान में, या तो पहाड़ वेकेशन पे जाते तो दूर से पहाड़ की चोटी देखते हैं बाइनोकुलर से, तो वो 2 गोल में से जितना दिखता है उतना ही दिखता है। उधर से टेलीस्कोप में देखो, वो 3 तारे दिख रहे, किसी को वो 4 तारे दिख रहे, किसी को 7 तारे दिख रहे। और अगर किसी की दृष्टि तेज हो, वो टेलीस्कोप वो फेंक दिया तो पूरा का पूरा आसमान सामने है। फिर पता चले कि अरे ये तो कनेक्टेड है, एक आसमान तो एक ही है, इट्स ऑल कनेक्टेड, और इस एक आसमान में ही सारे तारे हैं। ऐसे ही जब हम अपनी ये दूरबीन वाली दो आँखें हैं कैमरा, इनसे जितना देखते उतना ही समझते, लेकिन अगर ये खुल जाए, एकदम सारा का सारा पता चलने लग जाए, तो जैसी दिखाई दे दिव्य दृष्टि से। और खैर ये तो मटेरियल वर्ल्ड है, फिर भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, आउटसाइड वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तु प्रधान, वस्तु 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 को देख रहे हैं हम लोग, लेकिन वस्तु में जो वास्तव है, वस्तु का जो कोर है, वस्तु के अंदर जो वास्तव्य जिसे कहते हैं, जिसके अंदर जो बस रहा है, वसना मतलब अंदर में जो बसा है, उसकी एनर्जी और इन्फॉर्मेशन जो है, हर वस्तु में एनर्जी होती है और इन्फॉर्मेशन होती है। मिट्टी के ढेले में भी है, पत्थर में भी है, लोहे का टुकड़ा कीला पड़ा है उसमें भी है। अगर जो कुछ भी है तो उसमें ये 2 बातें हैं, एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन, शिव और शक्ति। एनर्जी मतलब इन्फॉर्मेशन, एनर्जी मतलब शक्ति, और ज्ञान मतलब इन्फॉर्मेशन। एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन, शिव और शक्ति इसमें है ही। जैसे तो हमने लोहे का टुकड़ा कीला देखा, मिट्टी का ढेला देखा, लेकिन उसके अंदर की एनर्जी नहीं देख पा रहा है, और उसके अंदर में इन्फॉर्मेशन क्या है नहीं देख पा रहा है। इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, एक जगह कैसे बैठा रहा है, एक दूसरे को पकड़ के रखे, टुकड़े टुकड़े एक दूसरे को पकड़ के रखा है, बराबर छोड़ रहे नहीं एक दूसरे को, और उनको थोड़ा एक्टिवेट करे तो उनकी एनर्जी भी पता चले। गरम जो भी उसकी सिर पे मारे तो पता चले उसमें कितनी एनर्जी थी, पकड़ के उठा के। तो लेकिन हम ये देख नहीं पा रहे अपने इन आँखों से। लेकिन जैसे अभी मैंने कहा तो समझ में आ गया, हाँ कहते बराबर है, मुंडी हिला दी, बराबर है बराबर है। कैसे बराबर है? तुमने तो नहीं देखा, ना एनर्जी देखी ना इन्फॉर्मेशन देखी। देखी क्या? नहीं देखी नहीं, लेकिन समझ गया। मतलब कैसे समझ गया? नहीं वो तो इनसाइट से समझ गया ना। हाँ वो उस इनसाइट की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे भगवान कर रहे। इसलिए देख तो अगर स्लो डाउन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, धीरे धीरे पता चलेगा कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, जस्ट लाइक एवरी लीफ। झाड़ का एक पत्ता अपने को अगर अलग माने कि मैं इधर वाला चल उठ, उधर मेरी हवा है, चल तू इधर, सब सूर्य को रोक रहा है तो मेरे ऊपर आने से, इनको तोड़ दो, इधर को हटा दो। हर एक पत्ता इसी टहनी से लगा है। अच्छा टहनियाँ झगड़ने लगे, सारी टहनियाँ उसी ब्रांच से लगी हैं, और वो तो सारे ब्रांचेस उसी वृक्ष से लगे हैं, सारे वृक्ष उसी पृथ्वी में है, ऐसे जितने भी ग्रह उसी अंतरिक्ष में है, वो सारा अंतरिक्ष उसी के सहारे घूम रहा है। तो जैसे झाड़ का पत्ता मिलके, टहनी, फूल, फल, सब कली, सब मिलके एक सिंगल वृक्ष है, ऐसा ये संसार वृक्ष कहाँ है? 15वें अध्याय के प्रारंभ में आता है। अश्वत्थ वृक्ष का उल्टा टंगा हुआ कहाँ है? प्रारंभ में आते पुरुषोत्तम योग में। ये संसार उल्टा टंगा हुआ वृक्ष है, इसके टहनियाँ नीचे है, वो इसके मूल ऊपर। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थः प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यत्त्वं वेद स वेदवित्। पहला श्लोक 15वें अध्याय का। ऊर्ध्वमूलम, मूल इसके ऊपर है। अधः शाखम, आधा मतलब नीचे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, शाखा नीचे है। अश्वत्थ मतलब पीपल का,
प्राहु बहुत पुराना, एकदम सबसे पुराना, अव्ययम, ये कभी खत्म भी नहीं होता, ये पेड़ गिरता भी नहीं कभी, सड़ता भी नहीं, टूटता भी नहीं, मरता भी नहीं। प्राहुरव्ययम, ऐसा वृक्ष। और अध्याय जब आएगा तब उसका वर्णन करेंगे, ऐसा कैसा वृक्ष है, ऐसे ही तो नहीं हो सकते, तो उल्टी पुल्टी बातें हैं, ये तो भगवान कृष्ण है कि जसपाल भट्टी है, ऐसे कहीं दिखाई नहीं देता। नहीं भैया, ध्यान से दिखा, आई प्रॉमिस यू, यू विल सी इट एट दैट टाइम व्हेन वी गेट टू द 15th चैप्टर। ये मेरा प्रॉमिस है दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट यहाँ बराबर उल्टा दिखाई देता है करके। पक्की बात, भगवान ने कहा है तो पक्की बात है, भगवान ने कही हुई ही पक्की बात है। जीतू भाई के बातों में कोई दम नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है, उधर ध्यान मत देना। वो तो मुँह खोलता है, कह देता है भगवान की बातें, और वो भगवान अपना है, अपने साथ है, अपने सीने में है, उसको छोड़ के जा नहीं सकते कहीं। जाके दिखाओ, जाके दिखाने का प्रयास करते तो उठा के ले जाते शमशान में। तो अब भी है, इधर है, जिधर है उधर है, जैसा कैसा, उसको जादू की झप्पी मारना है बस अपनी, इतना प्यारा काम करना है। फिर ये ज्ञानवान वो तो चनाचोर पौनी में डाल के खा लें, आते उठते बैठते ज्ञान चनाचोर जैसा हो जाएगा जब प्रेम आ जाएगा भगवान पे। जय श्री कृष्ण। We will start next time with नवा श्लोक। 1 PM ना नेक्स्ट? हाँ, next time 1 PM, yes। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।